हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे शेयर करूंगी सिंपल जो सलवार होती है उसकी स्टिचिंग कैसे की जाती है। कटिंग मैंने इसकी दूसरी वीडियो में बता रखी है। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और इस तरीके से मैंने इसको कट पहले ही कर लिया है। मैं इस वीडियो में इसकी स्टिचिंग बताऊँगी। ये हमारे वाले पार्ट्स है जिनमें हमारी प्लेट्स आएगी, और ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है। फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से सीधे रखना है हमें, इस तरीके से, और इसके ऊपर हमें प्लेट्स वाला पार्ट इस तरीके से रखना है उल्टा करके, और इस पे उस साइड को हमें आसन करना है और इस साइड पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है इस पे। सेम ऐसे ही हमें इसका साइड वाला पार्ट भी ज्वाइन करना है। इस तरीके से हमें इसको उल्टा रखना है और साइड की सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से ये दोनों पार्ट्स मैंने ज्वाइन कर दिए हैं इस पे, इस तरीके से। और ऐसे ही सेम हम ये देखिए, और ऐसे ही सेम हम दूसरा पार्ट भी ज्वाइन करते हैं सलवार का। ये फ्रंट वाला पार्ट है और इस पे हम इसके ऊपर उल्टा करके इस तरीके से इसको रखेंगे जिस पे प्लेट्स निकलती हैं, और इस साइड से इसको और दोनों पे सिलाई लगा देंगे। इस तरीके से मैंने दोनों पे सिलाई लगा दी है। सारे पार्ट्स हमारे जॉइंट हो गए हैं। नीचे वाला पार्ट हमें इस तरीके से रखना है और फिर उसके ऊपर ये वाला पार्ट उल्टा करके रखना है, और आसन हमें इसकी जॉइन कर देनी है दोनों साइड से। इस तरीके से मैंने आसन जॉइन कर दी है दोनों साइड से, इस तरीके से। और ये जो बैक वाला पार्ट है, बैक वाले पार्ट का आसन, इस पे ना हमें प्लेट्स डालनी है इस तरीके से। इस तरीके से प्लेट्स मैंने डाल ली हैं। ये वाली प्लेट्स हमें इस साइड करनी है और ये इधर वाली हमें उस साइड करनी है। और अब हम इसकी जो बेल्ट होती है उसको तैयार करते हैं। बेल्ट जो होता है, जो हम बेल्ट लेते हैं वो हमेशा हम लेते हैं हिप का आधा, और 5 उसमें प्लस करते हैं। आपकी जितनी हिप होगी उसको 2 भाग में डिवाइड कर देना, आधा लेना उसका, उसमें 5 प्लस कर देना, इस तरीके से। और इसको मेरे को इस तरीके से उल्टा फोल्ड करना है। ऊपर की साइड 2 पॉइंट पे मैं एक मार्क करूँगी आधे इंच पे, इस तरीके से 2 पॉइंट पे, और इस पे सिलाई लगा देती हूँ इस तरीके से। और इसको हमें इस तरीके से, इसको इस तरीके से रखना है हमें। फिर पलटा के यहाँ से जहाँ पे हमने सिलाई लगाई है वहाँ से नीचे हमें 1 इंच पे मार्क करना है, और नीचे 1/2 इंच से हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और जहाँ से सिलाई लगाई है 1 इंच नीचे करके हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से, और यहीं से हमें सिलाई बैक ले जानी है नीचे को, इस तरीके से। और अब हमें इस तरीके से इसको पलटा के रखना है। ये हमारा नेफा है जिसमें आप इलास्टिक या नाड़ा डाल सकते हैं। इस तरीके इसको नेल से हमें बराबर कर लेना है। एक्स्ट्रा धागे हमें कट कर लेने हैं सारे, और इस तरीके से इसको हमें फोल्ड करना है। इससे क्या होता है कि जो फिनिशिंग होती है ना, अच्छी आ जाती है। इस तरीके से इसको फोल्ड करना है दोनों साइड से, इस तरीके से। ये देखिए, इससे ना क्या होता है कि अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। ये हमारा नेफा है, और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करना है और ऐसे रखना है, और पूरी बेल्ट हमें तैयार कर लेनी है इसकी। और ये जो हमारे कमर के लिए जो हम बेल्ट लेते हैं वो हमें 6.5 इंच तो हमारी होनी चाहिए। इस तरीके से इस पे सिलाई लगानी है। इसमें आप चाहे तो नाड़ा डाल सकते हैं, आप चाहे तो इलास्टिक डाल सकते हैं। इस तरीके से हमारी जो बेल्ट है वो भी तैयार हो गई है। ये हमारा नेफा बन के तैयार हो गया है, और इसको हमें इस तरीके से पकड़ना है बराबर करके। ये हमारा फ्रंट वाला साइड है, बैक वाली साइड हमें बराबर करके बैक पे कट लगा देना है। अभी हम बेल्ट को क्या करना है, हमें इस तरीके से डबल फोल्ड करना है इस तरीके से। और अब हमें सलवार ले लेनी है, और ये जो बैक वाला पार्ट है हमारा, जहाँ पे हमने चुन्नट डाली थी, उसको हमें ऐसे बराबर करके पकड़ना है और इसके ऊपर रखना है इसको, बेल्ट को इस तरीके से डबल फोल्ड करके इस तरीके से फोल्ड करके रखना है, और यहाँ पे एक मार्क कर देना है। ये सारे साइज़ों के लिए सेम होती है।
और जहाँ पे हमने मार्क किया है वहाँ से हम 5 इंच आगे यहाँ पे एक कट लगा देते हैं। इस तरीके से जहाँ से हमने कट लगा रखा है वहाँ से आगे को हमारी सारी प्लीट्स निकलेंगी इस तरीके से। और इस तरीके से ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जहाँ पे आसन हमने ज्वाइन किया। अब हमें फ्रंट वाले पार्ट, जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है उसका आसन देखना है और यहाँ से हमें प्लीट्स निकालनी है। इस तरीके से हमें रखना है इसको और अपने साइड से अपोजिट साइड को हमें प्लीट्स निकालनी है इसकी, उस साइड को इस तरीके से। प्लेट्स ज़्यादा चिपकी हुई भी नहीं होनी चाहिए और ज़्यादा गैप भी नहीं होना चाहिए। इस तरीके से अच्छे से हमें प्लेट्स निकालनी है और प्लेट्स हमें वहीं तक निकालनी है जहाँ पे हमने कट लगाया था। ठीक है, इसकी 10 प्लेट्स निकली हैं। सेम उस साइड भी हमें ऐसी प्लेट्स निकालनी पड़ेंगी। और इस तरीके से देखो हमें कपड़े को पकड़ना है और इसी तरीके से हमें इसको ऐसे घुमा देना है और यहाँ से हमें दूसरी साइड की प्लेट्स निकाल देनी है। और इसमें भी सेम ऐसे ही करना है, अपोजिट साइड हमें प्लेट्स निकालनी है इस तरीके से। दोनों साइड हमें बराबर प्लेट्स निकालनी है इस तरीके से। और प्लेट्स हमें वहीं तक निकालनी है जहाँ पे हमने कट लगाया था। प्लेट्स हमारी दोनों साइड की तैयार हो गई हैं। इस तरीके से एक्स्ट्रा धागे हमें कट कर लेने हैं। ये हमारा फ्रंट वाला आसन है इस तरीके से और ये हमारा बैक वाला आसन है। अब क्या है, हम बेल्ट को देख लेते हैं इस पे इस तरीके से लगा के बेल्ट को इस तरीके से। बेल्ट जो है वो थोड़ा सा बड़ी हो रही है हमारी इतनी, तो हम एक या दो प्लेट, एक प्लेट इस साइड से और एक प्लेट उस साइड से हम खोल देंगे। ये देखिए जहाँ पे हमने बेल्ट में बैक साइड पे कट लगा रखा था ना, उस कट को हमें इस तरीके से बैक वाला जो हमारा आसन है जिस पे हमने प्लेट्स डाली हैं यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइन करना है इस तरीके से। और इस पर सिलाई लगा देनी है इस तरीके से। और बेल्ट को हमें फिर ऐसे पलटना है, ऐसे इस तरीके से, और इस पर सिलाई लगा देनी है। सिलाई हमें बैक से ही स्टार्ट करनी है और फ्रंट वाला जो हमारा आसन है ना उस पर हमें बेल्ट के फ्रंट को इस तरीके से ज्वाइन करना और वहाँ पे पिन लगा देनी है और बिल्कुल सेंटर पे आना चाहिए इस तरीके से। और हम बैक से अब इस पर सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से हल्का सा हमारा बड़ा हो रहा है तो हम एक प्लेट का इसमें से जो है वो निकाल लेते हैं। अगर आपका भी बड़ा छोटा होता है तो आप प्लेट्स निकाल सकते हैं या एक दो प्लेट्स और जोड़ सकते हैं। वैसे तो ये बराबर ही आता है। इस तरीके से इसको बराबर करके हमें सिलाई लगा देनी है। और यहाँ से भी जो हमारी थोड़ा सा हमारी बेल्ट जो है वो बड़ी हो रही है तो एक प्लेट्स हम यहाँ से भी निकाल लेते हैं इस तरीके से और फिर इस पे सिलाई लगा देते हैं। इस तरीके से अगर आप सलवार की स्टिचिंग करेंगे ना तो बहुत अच्छे से हो जाती है और इजीली हो जाती है इस तरीके से। अब ये देखिए हमारी बेल्ट जो है वो जॉइंट हो गई है और अच्छे से बहुत ही अच्छा घेर आ रखा है इसमें। सलवार 2 मीटर ही थी और इतने अच्छे से इसमें घेर भी आ गया है। इस तरीके से इसको रख के फिर ऊपर से हमें एक सिलाई और लगानी है कॉर्नर वाली बेल्ट पे इस तरीके से।
अब ये देखिए हमारा ये बनके तैयार हो गया है। अब जो है ये हमारा नेफा है और हम नीचे अब बॉटम तैयार करेंगे इसका। अगर कोई पार्ट ऊपर नीचे है हल्का सा तो आप उसको कट कर सकते हैं। जो मेरे पोंचे की बॉटम है वो 14 इंच है, मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले रखा है और 1.25 हमने बुकरम की बॉटम ले रखी है। इस तरीके से 1/2 इंच नीचे को कपड़ा छोड़ के इस तरीके से हमें बुकरम पे सिलाई लगानी है। बुकरम पे बिल्कुल कॉर्नर पे सिलाई लगानी है हमें। और ये इस तरीके से कपड़ा ऊपर वाला हमें इस तरीके से फोल्ड कर देना है। हमें सलवार को जो है वो सीधी रखना है इस तरीके से और इसके ऊपर हमें बुकरम इस तरीके से उल्टा करके रखना है और जो हमने 1/2 इंच नीचे की साइड छोड़ रखा था ना इस तरीके से, और इस पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से इस पे सिलाई लगा देनी है और अब इस पे कट लगा देने हैं। इससे जो है अच्छे से फोल्ड हो जाएगा बुकरम अंदर की साइड। और इसको इस तरीके से रख के कॉर्नर वाली सिलाई लगानी है इस पे ऐसे। और अब बुकरम को अंदर की साइड फोल्ड इस तरीके से हमें इसको अब अंदर की साइड फोल्ड करना है और यहाँ पे कॉर्नर पे हमें सिलाई लगा देनी है। इस तरीके से सिलाई लगानी है और अब हमें इसको इस तरीके से उल्टा करना है और जहाँ पे बुकरम है ना यहाँ पे एक सिलाई और लगा देनी है हमें कॉर्नर पे ऐसे। अब हमें इसको सीधा करना है इस तरीके से। अब जो पोंचे हैं उस पे हमें ऊपर से डिज़ाइन निकालना पड़ेगा। इस तरीके से 2-2 पॉइंट पे हमें मार्क करके एक सीधी लाइन डालनी है सिलाई करके ऐसे। और इसके ऊपर हमें एक जिग-जैग बनाना है इस तरीके से। और सेम इस साइड भी हमें ऐसे ही करना है। 2 पॉइंट पे हमें मार्क करना है और यहाँ पे भी जिग-जैग बनाना है और बीच में जो जगह छूटी है वहाँ पे हमें इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है और उसके बीच में एक लाइन जिग-जैग की हमें और डालनी है इस तरीके से। ऐसा जिग-जैग डालना है हमें। ऊपर की भी एक लाइन डालनी है इस तरीके से और इस पे भी जिग-जैग बनाना है इस तरीके से। और बीच में जो जगह छूटी है उस पे इस तरीके का डिज़ाइन बनाना है ऐसे। और अब इसके बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे बिल्कुल सीधे एक जिग-जैग की लाइन और डाल देनी है सीधे इस तरीके से। ये एक पोंचा हमारा बनके तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरीके से हम बना दे तो बहुत अच्छा लुक आता है पोंचे का। ऐसे ही सेम हम दूसरा पोंचा भी तैयार कर लेते हैं इसका। वीडियो आपको कैसी लगी लाइक शेयर ज़रूर करना और चैनल पे पहली बार ही आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस तरीके से हमें इसको रखना है और इस पे जो हमारे दोनों आसन हैं उनको बिल्कुल सेंटर पॉइंट करके हमें इस पे पिन लगा देनी है। इस तरीके से हमारा जो बॉटम है वो 14 इंच है तो 7 इंच पे हमें मार्क करना है और इस तरीके से हमें इस पे सिलाई लगा देनी है जैसे मैं मार्क कर रही हूँ इस तरीके से। और ऊपर की साइड हमें आधे इंच पे मार्क करना है और इस पे सिलाई लगा देनी है। सेम इधर भी हमें वैसे ही करना है इस तरीके से। आधे इंच पे ही हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। और यहाँ से 7 इंच पे हमें मार्क करना है ऐसे और इसको इस तरीके से मिलाना है इस तरीके से और इस पे सिलाई लगा देनी है इस तरीके से और सिलाई को पक्का कर लेना है। इस
इस तरीके से। और सलवार हम जब भी बनाते हैं तो फर्स्ट वाली सिलाई को ना हमें इस तरीके से खींच लेना होता है। इसमें क्या होता है कि सिलाई जो होती है वो टूट जाती है। इस तरीके से सिलाई को अगर हम खींचते हैं तो पूरी सिलाई जो है इसकी टूट जाती है। और इस तरीके से और हमें फिर इस पर डबल सिलाई लगानी होती है। इस तरीके से इसको खींच के एक बार ज़रूर चेक कर लें कि सिलाई टूट रही है। टूटती है तो हमें डबल सिलाई लगानी है। इस तरीके से मैं सलवार को अब सीधा कर लेती हूँ और सलवार बनके हमारी तैयार हो गई है इस तरीके से। और इस तरीके से आप सलवार की स्टिचिंग करेंगे तो बहुत ही अच्छी स्टिचिंग होती है फिनिशिंग के साथ, और सलवार का बहुत अच्छा लुक आता है। ये देखिए इस तरीके से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।